अगर ट्रैफिक वाले सिपाही खड़े रहेंगे अपनी वसूली करने के लिए या और पैसा खुद नकदी नहीं लेते, रोक के साइड में करते हैं और बोलते हैं इस मोबाइल नंबर में, एक अकाउंट नंबर में डलवा दो पैसा। 500,000 ग्रामीण लोग अब क्या करेंगे? बस तो लोकल बस तो चलती नहीं है, 2-3 बैठते हैं, बच्चे भी बैठ जाते हैं, ज़बरदस्ती रोक के उनसे पैसा वसूली होती है, अवैध वसूली होती है पूरी। सबसे ज़्यादा रायपुर में इसी चौक में ट्रैफिक पुलिस करती है। सबसे ज़्यादा रायपुर में सभी से ज़्यादा यहाँ होती है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं आनंद और लगातार 1 फरवरी के बाद से पुलिस कार्रवाई चालू हो गई है हेलमेट के ऊपर। और हेलमेट के साथ ही साथ बहुत एक गंभीर विषय ये रहता है कि बुलेट के साइलेंसरों के ऊपर कड़ी कार्रवाई चल रही है। टाटीबंध में देख सकते हैं आप, मेरे पीछे थाना है, यातायात थाना टाटीबंध का, जहां पे इतनी सारी बुलेट पकड़ाई है। ये सारी बुलेट जो देख रहे हैं आप तस्वीर में, वो सारी मॉडिफाइड बुलेट है, जिसके साइलेंसर मॉडिफाइड हैं। आप सुन सकते हैं आवाज़ कितने लाउड साइलेंसर, सारे के सारे ये जो मेरे पीछे आप देखेंगे, सारे के सारे ये जो गाड़ियाँ हैं वो सारे मॉडिफाइड साइलेंसर लगे हुए हैं, जिससे नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। काफ़ी सारे लोग बुलेट में अपने साइलेंसर से फटाके फोड़ते हैं और अलग अलग चीज़ें करते हैं। कुछ हम उन लोगों से बात करते हैं जिनकी बुलेट पकड़ाई है, जिनकी बुलेट। भैया, आपकी गाड़ी भी पकड़ाई है? हाँ, मेरी गाड़ी भी पकड़ाई है। आपका ही मॉडिफाइड साइलेंसर था? मॉडिफाई साइलेंसर नहीं, नॉर्मल साइलेंसर है। तो नॉर्मल साइलेंसर में क्यों पकड़ा गया? अब बुलेट पकड़ने का रवैया चल रहा है तो बुलेट को पकड़ के लिया है यार। अब क्या कर सकते हैं? अब पहले सूचना देना चाहिए कि जिनके गाड़ी में अगर साइलेंसर लगा है, मॉडिफाई साइलेंसर लगा है, वो साइलेंसर को हटवा ले, न तो उसका चालान कटेगा। जैसा भी एक आम सूचना लोगों तक पहुंचना चाहिए। और दिन दहाड़े कोई भी दिन आके ऐसा कार्रवाई कर रहे हैं और किसी के पास पैसा नहीं है या है अरेंज करके लाओ, या नहीं तो फिर न्यायालय से छुड़वाओ, ये थोड़ा आम आदमी के लिए थोड़ा तकलीफदायक हो जाता है। कितने का चालान कट रहा है भैया? 5,000 का चालान से नीचे का चालान नहीं कट रहा है और कोई सुनवाई नहीं है इसके पीछे। आपकी गाड़ी में आप बोल रहे हैं कि जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ। तो भी फिर भी कट रहा है चालान? फिर भी चल रहा है, धरपकड़ चल रहा है। तो जो भी बुलेट आ रहा है उसको यहाँ लाया जा रहा है थाना, और बिना चालान के नहीं छोड़ा जा रहा है। जी बिल्कुल। और देख सकते हैं हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी गाड़ियाँ पकड़ाई है, बुलेट जो कि वैसे ही बहुत ज़्यादा लाउड होती है। और काफ़ी सारी गाड़ियों में, जैसे भैया ने कहा कि इनकी बुलेट में तो मॉडिफिकेशन था भी नहीं, साइलेंसर नॉर्मल था। बट बहुत सारी गाड़ियाँ, जैसे कि विजुअल्स में आपने देखा, वीडियो स्टार्ट होते ही आपने देखा कि कैसे बुलेट से आग निकल रही थी। काफ़ी सारी गाड़ियों की कुछ लोगों की गलतियों की वजह से काफ़ी सारे लोग पकड़ा जाते हैं और काफ़ी सारी गलतियां हो जाती हैं। बुलेट वैसे ही काफ़ी ज़्यादा लाउड होती है और लोग उसमें एग्जॉस्ट अलग से लगवा कर उससे अलग अलग हरकतें करते हैं। छपरी राइडर्स जो होते हैं उससे फटाके फोड़ते हैं और अलग अलग रंगीन हरकतें करते हैं, कोई स्टंट करता है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें करते हैं। तो हमारे साथ इतनी सारी बुलेट पकड़ाई हुई है टाटीबंध थाना में, ये यातायात थाना है टाटीबंध का, जहाँ पे इतनी सारी बुलेट पकड़ाई हुई है। हम और लोगों से बात करते हैं जिनकी गाड़ियाँ पकड़ाई है, चालान कटे हैं, जिनका कहना ये है कि उनके साइलेंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बात करते हैं भैया से। भैया, आपकी भी गाड़ी का चालान हुआ? जी, मेरी गाड़ी का चालान इस प्रकार हुआ, मुझे हाथ रोक के मार के रोका गया, मुझे आगे तक छोड़ दो करके पुलिस वाले ये बोले। और मैं आमानाका से मेरी गाड़ी रोके हैं। मैं बोला सर चेक कर लीजिए, अगर साइलेंसर फटाका फूटता है जो भी है आप मुझे बता दीजिए। तो नहीं, बात ही नहीं हुई, डायरेक्ट यहाँ थाने में लाके गाड़ी ऊपर चढ़ा दी, फिर डायरेक्ट वो दूसरी गाड़ी लेने चले गए। अच्छा जी, आपका सुनवाई ही नहीं हुआ? कुछ हुआ ही नहीं, कोई सुनवाई नहीं, बस डायरेक्ट टीआई साहब आएंगे। अब टीआई साहब तो आएंगे नहीं, मुझे पता है। अब वो चालान लगेगा, नहीं तो कोर्ट में जाके 9,000 पटेगा। अगर यहाँ चालान अगर कटवा रहे 5,000 में छोड़ रहे हैं गाड़ी। तो आप कटवाए चालान? और चालान कटवाया सर, मैं कोई गलती नहीं है फिर भी चालान कटवाया। भैया, आप एक बार अपनी गाड़ी चालू करके दिखा दीजिए कि आपकी गाड़ी किसका साइलेंसर नॉर्मल है। इंदौरी साइलेंसर बोलते हैं जो इंदौरी साइलेंसर है ना, उसमें डुगडुग की आवाज साउंड ये है और फटाके में फट फूटता है। वो फटाके वाला है नहीं इसमें, ये नॉर्मल साइलेंसर। ये नॉर्मल, इसमें फिल्टर भी लगा है, इसमें ये फिल्टर है अंदर, ये फिल्टर वाले साइलेंसर है सर, इसमें अलाउ है।
ये अलाउड है, फिर भी साइलेंसर का कटा है चला। उनको उनका बोलने का मतलब ये है कि जो शोरूम से मिलता है साइलेंसर आपको वही लगा के चलिए। तो भैया बुलेट चला रहे हैं, बुलेट का साउंड का मतलब ही उलट है, उससे अच्छा लूना नहीं चला लेंगे हम लोग अगर शोरूम का साइलेंसर हमको मिल रहा है तो। फिर स्प्लेंडर ले लेंगे, इलेक्ट्रा की जो गाड़ी आई वो ले लेंगे हम लोग। बुलेट 2.5 लाख रुपए की बुलेट क्यों चलाएंगे? फिर उनका मतलब ये है कि तुम जो शोरूम में तुमको मिला है वही चलाओ। एलआई बिल भी डायरेक्ट बोल रहे हैं, एलआई बिल भी चेंज, एलआई बिल भी नहीं प्रॉब्लम देगा, और हैंडल भी अगर तुम दूसरा लगाओगे तो चालान कटेगी। अच्छा, उनका मतलब ये है कि हमारे हाथ में आई तो हम चालान काटेंगे, बस कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, आप जैसे अभी थोड़ी देर भैया पहले कह रहे थे कि अगर साइलेंसर मिलना ही बंद हो जाएगा तो हम बनवाएंगे। हाँ हम अरे भैया सिंपल सी बात है, अगर हमको कोई चीज़ मिलेगी नहीं तो हम अपनी गाड़ी में कहाँ से लगाएंगे? आप एमजी रोड में चल जाइए, मंजू ममता के सामने हजारों दुकानें जो एक से एक साइलेंसर है वहाँ, आप उनको पकड़िए ना सर, उनका बैन कर दीजिए। आप उनको बंद कर दीजिए, शोरूम में खुद बेच रहे हैं भैया फटाके वाले साइलेंसर, तो हम तो क्या बात है फिर। जी जी जी। मेरा नाम गुरदीप सिंह गर्चा है। जी। मैं छत्तीसगढ़ तेंदुपत्ता परिवहन संघ का अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा और अभी यहाँ पहले तो मैं अभी भाजपा से जुड़े हुए हैं। अच्छा। मैं ये देख रहा हूँ कि रोज़ मीटिंगें होती हैं रायपुर में, रोज़ मीटिंगें होती हैं। एक दुर्घटना होती है, अमनपुर के पास दुर्घटना हुई, इन्होंने मीटिंग बुला के सबको ऐसा कर दिया, ये हो रहा है, ये ओवरलोड चल रहे हैं, ये भगा रहे हैं। जबकि ये असलियत क्या है, मोबाइल बंद होना चाहिए चलते में, पूरे देश में। जब तक चलते में मोबाइल आप सुनना बंद नहीं करोगे दुर्घटनाएं होती रहेंगी। और उन कुछ दुर्घटना के बाद कुछ दिन ज़बरदस्ती आप चेकिंग करते हो। और यहाँ का जो स्टाफ है, अगर वो जो स्टाफ है मतलब वो कई सालों 4 साल 2019 से भी जमे हुए कर्मचारी यहाँ हैं, क्यों ये जो है सोने की खान है, ये चौक जो है सोने की खान है। कुछ दिन अगर इसके कर्मचारी रहते हैं, इसके रहते हैं, पुल वालों के रहते हैं, तो कोई ट्रैफिक जाम नहीं होता। अगर ट्रैफिक वाले सिपाही खड़े रहेंगे अपनी वसूली करने के लिए, या और पैसा खुद नकदी नहीं लेते, रोक के साइड में करते हैं और बोलते हैं इस मोबाइल नंबर में, ये अकाउंट नंबर में डलवा दो पैसा। 500,000 ग्रामीण लोग अब क्या करेंगे? बस तो लोकल बस तो चलती नहीं है, 2-3 बैठते हैं, बच्चे भी बैठ जाते हैं, ज़बरदस्ती रोक के उनसे पैसा वसूली होती है, अवैध वसूली होती है पूरी। सबसे ज़्यादा रायपुर में इसी चौक में ट्रैफिक पुलिस करती है। अच्छा। सबसे ज़्यादा रायपुर में सभी से ज़्यादा यहाँ होती है। और कई सालों जमे वो घूम घूम के ट्रांसफ़र हो जाती है, फिर यहीं आ जाते हैं। और पैसा नकदी कहीं नहीं लेते, दूसरे को बोल देते हैं कि इस अकाउंट नंबर डलवा दो। मैं अकाउंट नंबर भी दे सकता हूँ। अच्छा, अकाउंट नंबर दूसरे का देते हैं? दूसरे का, अरे किसी आजू बाजू किसी का दे देते हैं। अच्छा। अब मैं नाम अभी नहीं लूँगा, जब मौका पड़ेगा मैं नंबर भी दे दूँगा, अकाउंट फ़ोन नंबर दे दूँगा, उसके फ़ोन में डलवा देते हैं। आप खुद नहीं पकड़ते पैसा। अच्छा। सबके सामने ही उसको साइड में लगवा देंगे, साइड में जाकर बात करते हैं। आप सभी कभी भी आके इनको चेक कर लो, इनका यही हाल रहता है। ये 4 साल में जब जितने साल ये पुल बनते को हो गए, जनता हर छोटा बड़ा वर्ग इस चौक से परेशान है। एक तो चौक भूल भुलैया है, रास्ता उनको रास्ता बताना ट्रैफिक का काम है। ट्रैफिक वाले पर बोले हाँ नहीं, फिर रोक लेंगे उसको, फिर उसे पैसा लेके छोड़ देंगे। रास्ता बताना ट्रैफिक पुलिस का काम है। अगर कोई पूछता है कि किधर मेरे को इधर जाना है, जगदलपुर जाना है या भानपुरी जाना है, रास्ता बताने, गाड़ी रोकेंगे, साइड लगा, और साइड लगा कर उसके बाद में अपना पैसा लिए और छुट्टी। अच्छा सर, ये जैसे ये गाड़ी, जैसे आपने देखा आवाज़, जैसे फटाके तो नहीं फूट रहे हैं, आपने कहा नॉर्मल है इंदौरी साइलेंसर जो कि था, तो इस चीज़ पे आप क्या कहना चाहेंगे कि अवैध वसूली ना करें पुलिस या ऐसा? ये इसमें देखो, आप बोलोगे कि कुछ साइलेंसर चेंज किया है, क्या किया है, इतनी बारीकी में जाना है तो आप कंपनी वालों को बोलो। आप जो बेचते हैं सामान बिक रहा है, जैसे आज मैंने पेपर में पढ़ा था कि पुलिस वाले सहयोग मांग रहे हैं प्रशासन से और दुकानदारों से कि आप नशीली गोलियां मत बेचो या बिना पर्ची के। तो ये तो हाल हो रहा है। आज पेपर पढ़ा हूँ, नवभारत पढ़ा हूँ मैं, कि पुलिस सहयोग मांग रही है कि दुकानदार ये नशीले सामान मत बेचें। अरे पुलिस प्रशासन किस चीज़ का है? प्रशासन क्या चीज़ है? मेडिकल का ऊपर दबाव डालो या कोई कैसे बिकती कैसे हैं? तो ये तो हाल है इनका। एक एक्सीडेंट दुर्घटना कहीं भी घटती है तो 2-3 दिन चलेंगे, हेलमेट पहनो, ये करो वो करो, परेशान करते हैं। या तो आप लगातार चलाइए, स्मूथली चलाइए, और लगातार चलता रहे, कम चले और लगातार चलता रहे, जिससे मतलब मालूम पड़ेगा डर, पुलिस का भय भी बना रहे। एक कुछ दिन रहेगा, उसके बाद
फिर वही का वही हो जाता है। अंकल जैसे काफ़ी लोग जो जिनकी गाड़ियाँ पकड़ाई हैं जिनकी गाड़ियाँ बुलेट पकड़ाई हैं उनका कहना ऐसा भी था कि हमें मतलब एक भी बार सूचना नहीं दिया गया, बस पकड़ लिया और अंदर थाना लेके गए वो कटवाएं। ये तो ये तो इनका आदत है। मेरे फ़ोन से बात करी थी, मैं कभी थाने नहीं आता, मैं यहीं का अध्यक्ष हूँ, बाजू मेरा ऑफिस है, ये बाजू तेंदुपत्ता परिवहन संघ, मैं कभी थाने नहीं आता, कभी बीच में ऐसे लफड़े में नहीं आता। ये लड़के अपने पहचान के हैं, कुकुरबेड़ा के हैं, और मैं अपने घर का बच्चा है। इन्होंने मेरे को फ़ोन किया, इनके पिताजी ने, ये खड़े हैं बाजू, तब मैं उनके पिताजी के कहने में यहाँ आया हूँ, और उनसे फ़ोन में बात भी करवाई है, और राव करके है उससे, वही था ना मूछ वाला जो बहुत तेज़ ऐसे करता है, वो उससे बात भी करवाई। मैं आ रहा हूँ, मैं भाई क्या बात है, देखते हैं अपन। तो बोले टीआई साहब आएंगे तो देखेंगे, मतलब कोई बात नहीं। तो इतने में मैं आया हूँ तो ये लड़का पैसा चलान पकड़ा दिया इसको। ये कुछ कहना था लोगों के जिनकी बुलेट पकड़ा रहे हैं, गाड़ियाँ पकड़ा रहे हैं और चालान हो रहा है। जैसे सर का कहना ये है कि उनकी बुलेट में कोई दिक्कत नहीं है, कोई अलग सा साइलेंसर नहीं लगा हुआ है, फिर भी कोई फटाके नहीं फूट रहे हैं साइलेंसर से, फिर भी पुलिस पकड़ी, उनका चालान हुआ। काफ़ी सारे लोगों का यही कहना था। जी सर, काफ़ी सारे लोगों का यही कहना था कि उनके चालान। एक और मोटरसाइकिल वाला गया, उसका भी ऐसा सेम था, उसका भी सेम था ना, उसकी आवाज़ पटाखा कहाँ फूट रहा था। अब गली मोहल्ले में चले जाओ, रात को कोई गश्त नहीं होती, हम लोग इतने परेशान है टाटी बंद में। अभी कुछ सुधरा है, सत्ता परिवर्तन होने से कुछ फ़र्क पड़ा है। तो लोग आवारा वो जो मोटरसाइकिल घूमते थे पटाखे वाले कम हो गए थे, तो कुछ प्रशासन का डर अभी बदल, प्रशासन चेंज होने से फ़र्क पड़ा है। लेकिन जो सख्ती होनी चाहिए वो पूरी हो जाए और लगातार बनी रहे, हम ये भी कामना करते हैं। हाँ जी ठीक है, ओके सर, थैंक यू, आपसे बात करके अच्छा लगा।